ये हमारा जो है पूरे मार्च पूरे डेमोक्रेसी का आंदोलन है और पूरे जो है दिल्ली की जनता को कॉल किया गया है। स्टूडेंट है, मजदूर संगठन है, किसान संगठन, सब इसमें शामिल है। मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून जो काला कानून लाया है उसके खिलाफ और जो हमला कर रही है, आपके पत्रकारों को जेल भेज रही है, बुद्धिजीवियों पर केस बना रही है, किसानों पर दमन कर रही है, मजदूरों पर दमन कर रही है, तमाम देश के सार्वजनिक क्षेत्र को निजी हाथों बेच रही है। इसके खिलाफ हम लोग गुलबंद हो रहे हैं और ये मार्च निकाल रहे हैं शांतिपूर्ण तरीका से। ये हमारा डिमांड है कि आप पत्रकारों को रिहा करो और जो है इस तरह के जो है कोई केस बुद्धिजीवी पर या किसानों पर लादा गया वापस लो और ये कृषि कानून वापस लो। ये तमाम मांग हम लोगों को लेकर आज प्रोटेस्ट में है। कृषि कानून को लेकर के जो है मोदी जी अभी हाल ही में कह रहे थे कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है। अरे भाई, मोदी जी तो पूरा झूठ बोलने का उनका एक जो है क्या यूनिवर्सिटी खोल दिया है। झूठ बोलने वाला दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वही है जो झूठ बोलते हैं। मोदी जी का एक झूठ है, आप देखें 15 लाख खत्ता आने का या आपको जो है ये नौकरी 2 करोड़ देने का, ये तमाम जो है झूठी बात जो है, ये भी झूठ बात है कि बहुत नजदीक है। हम कहते हैं कि किसान को लगता है कि ये हमारे खिलाफ है और हम लोग उनसे अच्छा जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। वो हमारा खेती जो है उद्योगपति करेंगे, हमारा जो है मंडी उद्योगपति चलाएंगे, तमाम चीज जो है उद्योगपति लेंगे तो उद्योगपति चलाएंगे। देश में और जनता क्या करेगी, किसान मजदूर क्या करेंगे और किसान मजदूरों का शोषण वो करेंगे। हम इसके खिलाफ हैं, इसलिए मोदी जी झूठ नंबर 1 और झूठ का वो खेती करते हैं। मोदी सरकार को हम लोग बर्खास्त कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ। यहीं पे प्रदर्शन करेंगे कि आगे नहीं, आगे जाएंगे, आगे के लिए सारे लोग जुटे हैं और आगे बढ़ेंगे। किधर? ये झूठ है, जंतर मंतर जाना है हमको और वो ले चलेंगे। अब निकलेगा हमारा प्रोग्राम। टारगेटिंग और लगाए न दीजिए, हम तो शांतिपूर्ण, यही तो दिखा रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हम संविधान के अनुसार जो हमें जनवादी अधिकार है उसके तहत हम मांग उठा रहे हैं और आप बरियारी रोकना चाहते हैं, आप फोर्स के द्वारा दमन करना चाहते हैं, तो हम दमन के खिलाफ ही खड़े हैं और दमन के खिलाफ ही हम लोग जो है दिल्ली के सड़क पर उतरे हुए हैं। ये आप जानिए, जो दमन करेंगे उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। देखा जा रहा है कंटीले तार लगाए जा रहे हैं, किसानों के आंदोलन में बार-बार देखा जा रहा है, सड़कें खोद करके जो है उसमें छड़ें घुसाई जा रही हैं, किस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है? यही तो लोकतंत्र को खत्म करने की ये व्यवस्था बनाई जा रही है। अगर जो आप किसान जहाँ पे धरना दे रहे हैं उसको जिस तरह से सील किया जा रहा है, जिस तरह से बॉर्डर पुलिस द्वारा और कटीले तार और किलो द्वारा प्रोटेक्शन किया जा रहा है, अगर इतनी मुस्तैदी अगर चाइना के बॉर्डर पे वो कर लिए होते तो चाइना आज घुस के अरुणाचल में 10 गांव नहीं बसा लिया होता। तो इनको आतंकवादी दिखता है, जो भी लोकतंत्र में अपनी डिमांड को रखता है, इनकी मनमानी के खिलाफ खड़ा होता है, ये सबको आतंकवादी कहते हैं, सबको देशद्रोही कह के इस तरह की ये कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र को खत्म करने की ये साजिश है। बजट सर आया है, बजट में तो किसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो जितना था उसका घटा दिया बजट में। बजट में बोलते हैं कि हम फार्मर को इनकम को डबल करेंगे 2022 में। क्या हुआ? वो तो MSP को जो पैसा के लिए घटा दिया। दूसरे जो बड़ी सौगात लेकर गए। क्या जी? बड़ी सौगात लेकर इसमें तो कुछ भी नहीं है। जिससे पहले साल जितना था इससे घटा दिया इस साल। और कैसा क्या लाइए, नया कानून क्या लाइए, नया प्रबंधन क्या लाइए किसान के लिए? कुछ तो नहीं है। नया कानून में आप देखिए उनका मूल निचोड़ जो उन्होंने दिया है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यानी सरकार यानी डेमोक्रेसी कम से कम खत्म हो और जो है अफसरशाही ज्यादा हो, उनका ही है मोदी जी का। आपने कल का देखिए पेपर, अखबार देखिए, उनका जो है दिल में किसान बसते हैं। अरे भाई, उनके दिल है ही कहाँ? वो दिल तो जो है अमीरों को दे दिया है, अदानी को बेच दिया है। दिल उल है नहीं, वो एकदम मूर्ख बनाना चाहते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, ये मोदी को अब मूर्ख मोदी बना रहे हैं, बनने वाला नहीं है। जो PM किसान योजना है इसमें तो घटा दिया, 10,000 कोर्स का घटा दिया इस साल भी। तो कैसा किसान के लिए क्या प्रबंधन है इसमें? बजट में कुछ भी नहीं। और ये प्राइवेटेशन, FCI को प्राइवेटेशन करेंगे और प्रोक्योरमेंट में कम करेंगे। आप लोग जो है किसानों के उसको लेकर के आए हैं, प्रोटेस्ट को लेकर? नहीं, किसान का प्रोटेस्ट क्यों लेके आए हैं हम लोग सब। और ये किसान का प्रोटेस्ट सारा भारत में इसका कैसे फैलेगा, इसलिए हमारा जो ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान सभा है इसके लिए ये करेगा। असली हीरो किसान है, जो सुबह उठकर मेहनत करते हैं और उनका फल नहीं मिलता उन्हें। तो मैं चाहता हूँ सरकार ये कानून वापस ले और उन्हें हक दे।
लगता है कि सरकार वापस लेगी? 2.5 महीने हो गए लगभग। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा, ये पूरे देश का सवाल है, क्योंकि ये अन्न हर इंसान खाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अमीरों का कुछ नहीं जाएगा, पीछेगा सिर्फ गरीब। ठीक है सर, एक सवाल है, मैं आपके पास आता हूँ सर। एक सवाल है मेरा आपसे कि पत्रकारों को जिस हिसाब से जो सच्चाई दिखा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जाने नहीं दिया जा रहा आंदोलन कवर करने के लिए, किस तरीके से ये मतलब ये क्या दिखाना चाहते हैं? यही तो है, डेमोक्रेसी को खत्म करके मोदी जी ये जर्नलिस्ट को, पत्रकार को, जो उनके दलाल हैं उनको छोड़ दीजिए, वो रोज मीडिया पर और जो सही जनता के या देश के हित में जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गांव में, किसानों में, जगह जगह आंदोलन में जाके जो है अपनी जो है दिखा रहे हैं सच्चाई को, उस पर वो रोक लगा रहे हैं और उनको जेल भेज रहे हैं। हम इसके खिलाफ भी हैं, तो वैसे लोगों को रिहा करो जल्दी मोदी जी, हम जो है जेल में। ठीक है जी। क्या कहना चाहते हैं सर? बजट आया है, कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। देखिए ऐसा है, बजट का तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से विरोध हो रहा है, उसकी जो सच्चाई है वो बताने के लिए कुछ है नहीं। वो बजट कॉरपोरेट के हित में है, आम जनता के विरुद्ध है ना। और कॉरपोरेट का हित कैसे साधा जा सकता है, वही वो सारे मापदंड है। कुछ लबो-लुबाब जरूर है कि आपके इस बजट में अगर कुछ बेनिफिट अगर मिलेगा तो 1% जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो पीएफ वगैरह से में आते हैं, उसमें सिर्फ 1% है। बाकी अगर आप देखें तो वो एंटी पीपल ही बजट है, वो एंटी पीपल। आज का इस आंदोलन का क्या मतलब है, जिससे प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? देखिए ऐसा है, आज दिल्ली के छात्र, नौजवान, ट्रेड यूनियन, विभिन्न तरह के जन संगठनों का एक संयुक्त मार्च यहाँ पर है। वो सरकार से ये जितने इस आंदोलन के नाम पर जो जितने लोगों को गिरफ्तार किए पुलिस ने, उनको वो रिहा करे। किसानों के ऊपर जो पूरा एक दमनकारी नीति, चारों तरफ से बॉर्डर को घेर कर किसानों को, यहाँ तक कि उनकी न्यूनतम से न्यूनतम जरूरतें कैसे खत्म की जाए कि वो किसान मजबूर होकर के बॉर्डर छोड़ करके वापस भागे, उसके लिए जो किया जा रहा है उन सब के विरुद्ध है। को जो जर्नलिस्ट वगैरह को जो अरेस्ट किए गए हैं, हम उनके रिहाई की मांग करने के लिए हम लोग यहाँ इस प्रोटेस्ट में आज शामिल हुए हैं। कह रहे हैं कि उनके दिल में किसान बसते हैं। मोदी जी के दिमाग में या दिल में वो कौन से किसान बसते हैं? हो सकता है वो किसान वो होंगे जो इस प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं है। वो किसान होंगे कुछ एक जिनको मोदी जी स्वयं जानते हैं, लेकिन जो आंदोलनरत किसान है वो तो मोदी जी के दिल में नहीं है। वो स्पष्ट हो चुका है 2.5-3 महीनों में। ये जो जब से बॉर्डर पर है और जब से ये काला कानून बना है, तब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलनरत है, ठीक है ना। तो वो तो कम से कम मोदी जी के दिल में नहीं है। आंदोलन कहाँ तक चलेगा? ये आंदोलन, ये निश्चित तौर पर ये हिंदुस्तान के जन आंदोलनों को कुचलने की जो सरकार का जो पूरा एक फांसीवादी जो एक तरीका है, नजरिया है, और खासकर दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया का बड़ा हिस्सा जो चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आम जनता जानती थी, जिसका काम मात्र ये रह गया है कि सरकार के उन तमाम जन विरोधी नीतियों का समर्थन करना और उसी के अनुरूप आंदोलनों को बदनाम करने के लिए अपने जो है ये क्या कहते हैं मूवमेंट्स को चलाना। 2.5 महीने हो गए किसानों के प्रोटेस्ट। हाँ देखिए, 122 से ज्यादा किसान निश्चित तौर पर 122 किसान तो ये आंदोलन के दौरान शहीद हुए। उसके अलावा हजारों किसान इन नीतियों से प्रभावित होकर अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में आत्महत्याएं करने पर मजबूर हुए। वो आज अगर ये आंदोलन यहाँ इस मुकाम तक पहुंचा है तो सिर्फ मोदी जी के ये काले कानून के प्रभाव या दुष्प्रभाव को देख करके ही नहीं, सिरफिरे नहीं है। ये पिछले एक जो दशक से जो हिंदुस्तान के किसानों के आत्महत्या का जो पूरा एक सिलसिला रहा है, हजारों हजार किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं, ये जन विरोधी कृषि कानून और सरकारों की जन विरोधी नीतियों के कारण, है ना। तो आज 122 किसान शहीद हुए हैं निश्चित तौर पर, और आज हिंदुस्तान की जनता
जो जमहूरियत से में विश्वास रखती है, जो चाहती है कि देश के अंदर एक ऐसा लोकतंत्र हो जिसके बारे में हम अब तक जानते थे, वो लोकतंत्र नहीं जो मोदी जी फांसीवादी तरीके से यहाँ स्थापित करना चाहते हैं या आम जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। नाम क्या है? शंकर दयाल। आप लोग यहीं अभी आंदोलन करने वाले कि आगे भी जाएंगे? नहीं, ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान भर में हमारे तमाम जन संगठनों की तरफ से चल रहा है, ठीक है। हम किसान संगठनों AIKMS की तरफ से हम लोग हैं, ठीक है ना। और आज हम लोग आए थे इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की तरफ से।